वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रवीण को अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ अपने 27 नक्षत्रों में से 13वें नक्षत्र के बारे में, जो नक्षत्र हस्ता नक्षत्र है। अब हस्ता नक्षत्र किसका सिंबल है? इसको हम आकाश मंडल में 5 तारों का एक समूह मानते हैं। कई लोग इसे हाथ को भी इसका सिंबल मानते हैं, पत्नी के रूप में भी इसको सिंबल मानते हैं। अब जितने लोग, हर व्यक्ति के अलग अलग सिंबल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अब यह नक्षत्र बुध की राशि का है। हस्ता नक्षत्र बुध की राशि और चंद्रमा का नक्षत्र होता है। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा, तो कन्या इसका स्वामी बुध है। अब इस नक्षत्र को चंद्रमा और बुध रूल कर रहे हैं, तो यानी कि चंद्रमा बुध को अपना एनिमी भी मानता है, लेकिन चंद्रमा कभी बुध को अपना एनिमी नहीं मानता है। तो मोस्टली ऐसे लोगों को लेडी से हमेशा फायदा होता है। तो ऐसे लोगों का जो स्वभाव होगा थोड़ा शांत होगा, क्योंकि चंद्रमा की नेचर क्या है? चंद्रमा का नेचर है शांत स्वभाव, हेल्पिंग नेचर, दूसरों की मदद करना, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, व्यक्ति के धनी होते हैं ऐसे लोग। थोड़ा सा शर्मिला नेचर इनको देखने का मिल सकता है। हमेशा दूसरों की मदद के लिए ये लोग खड़े होते हैं। अब यह नक्षत्र जो होता है, यह 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक यह कन्या राशि में होता है। अब इस नक्षत्र में चंद्रमा की क्वालिटी भी है, बुध की क्वालिटी भी है और सूर्य की क्वालिटी है। तो ऐसे लोगों को मोस्टली ये सजेशन भी दिया जाता है कि प्लीज, जब सूर्य चंद्रमा को हम माता पिता का कारक भी मानते हैं, तो ऐसे लोगों को हम ये सजेशन देते हैं कि अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए तो प्लीज अपने माता पिता की सेवा कीजिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए। तो जब आप माता पिता की ब्लेसिंग लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम्स है या कोई लाइफ में कुछ हर्डल्स है, तो वो हमेशा मोस्टली रिमूव हो जाती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं चरणों की, क्योंकि चरणों का भी इस नक्षत्र पर फर्क पड़ता है, क्योंकि जो चरण में हमारा जन्म होता है वो चरण की क्वालिटीज भी हमारे अंदर आती है। अब हम बात कर रहे हैं, ये प्रथम चरण में आता है, तो यानी कि 10 डिग्री से लेकर यह 10 डिग्री से 13-20 डिग्री के बीच में बात करते हैं। तो इसके जो पद के साइन होते हैं एरिस, जो इसके पद के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं मार्स, यानी कि 4th चरण को जो रूल कर रहे हैं वो है मार्स। ऐसे लोगों के चेहरे पे आपको हमेशा एक गुलाबी रंग, तीखा स्वभाव हो सकता है, इंटेलिजेंट होते हैं, और इनके जो सिर के बीच में एक दबाव सा आपको देखने के लिए मिल सकता है। कई बार आपने कई बच्चों का सर देखा होगा, वो दब जाता है कहीं इधर से कभी इधर से, तो वो इस रीजन भी हो सकता है। जब सिर के 2 हिस्सों में बटा होता है, मार्स की दशा इनकी लाइफ में अगर गुड है, और डिपेंड करता है कि कुंडली में मार्स की पोजीशन कहाँ पर है, क्योंकि वो 3rd हाउस और 8th हाउस को रूल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में मार्स की कंडीशन भी डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं 2nd चरण की। 2nd चरण के जो पद के साइन है वो है टॉरस, और पद के जो लॉर्ड है वो है वीनस। यह 13-20 से लेकर 16-40 तक 2nd चरण में आते हैं। तो इस चरण में जो जन्मे लोग होते हैं उनके जो ओठ होते हैं थोड़े मोटे होते हैं और भारी हाथ होते हैं। कई बार आपने क्योंकि हाथों की क्वालिटीज भी होती है, क्योंकि हाथों की क्वालिटीज के द्वारा भी जब हम पामिस्ट्री करते हैं तो हम कईयों का हाथ देख के भी बहुत कुछ बता देते हैं। अब उनके जो हाथ होते हैं वो भारी होते हैं, कंधे इनके भरे हुए होते हैं। ऐसे लोगों को जॉब से ज़्यादा जुड़े हुए काम करते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में लगा रहता है। कुछ इस तरह 2nd चरण में जन्म लेने वाले कहीं ना कहीं ड्रिंक करने वाले भी देखे गए हैं। अब ये 16 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक जेमिनी, इसके जो पद के साइन होते हैं वो जेमिनी होते हैं, और जो पद के लॉर्ड होते हैं वो मरकरी होते हैं, यानी कि आपके 3rd चरण को मरकरी रूल कर रहे हैं। तो जब आपके 3rd चरण को, 4th चरण को मार्स, 2nd को वीनस और 3rd को मरकरी रूल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की कुंडली में इन तीनों की कंडीशंस भी देख लेनी चाहिए।
ऐसे लोग होते हैं सुंदर वर्ड, यानी कि इनका जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत ही मीठा होता है। इन मरकरी है इस चरण के लॉर्ड, तो कहीं ना कहीं जब मरकरी इसको लोड कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को नॉलेज अच्छी होगी, शास्त्रों का ज्ञान होगा, इंटेलिजेंट और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी होगी। अब हम बात करते हैं 4 चरण की, तो यानी कि आपके 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच में, यानी कि इसके जो पद के साइन होते हैं वो कैंसर होते हैं और जो पद के लॉर्ड होते हैं वो मून है। तो यानी कि 4 चरण को चंद्रमा रूल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चारों की भी आपकी कुंडली में पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। चतुर्थ चरण में जहाँ तक जन्म लेते हैं ऐसे लोगों का जो मुंह होता है वो बहुत छोटा होता है। इनके जो बाल होते हैं वो सफ़ेद, कहीं आपको देखा होगा कईयों के बाल बहुत जल्दी कम उम्र में भी सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र में जन्म लेने वालों के साथ होता है। इनको पानी से बहुत डर लगता है, इनकी कहीं ना कहीं हमेशा मानसिक कंडीशन सही नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा इनके भागेश भी होते हैं और सेकंड हाउस के लॉर्ड भी होते हैं। तो कंडीशन देखनी चाहिए कि चंद्रमा इनके 11th हाउस में है, तो चंद्रमा की कंडीशन अगर इनकी कुंडली में बेटर है, क्योंकि चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अगर उनके ऊपर किसी पूर्ण ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं थोड़े से जैसे साइको टाइप के जैसे हो सकते हैं कि मेंटली परेशान, डिस्टर्बेंस हो सकता है, या कहीं ना कहीं थोड़ा साइको देखने के लिए मिले हैं। अब हम बात कर रहे हैं टोटली हस्ता नक्षत्र के बारे में कि ऑल ओवर इस नक्षत्र में जन्म लेने वालों की पर्सनैलिटी कैसी होती है। देखिए, जब इसको चंद्रमा रूल कर रहे हैं और बुध रोल कर रहे हैं और सूर्य, तो कहीं ना कहीं इन और मार्स भी है, वीनस भी है, तो इन सब की ऑल ओवर कुंडली में पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अब जो इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं ऐसे लोगों का जो जन्म होता है, धन कमाने की लाइफ में काफ़ी इच्छा होती है, धन के पीछे भागना कह सकते हैं, या लाइफ में इनको नेम एंड फेम कमाना हो तो ये धन के बलबूते पे कमा सकते हैं, अपनी इंटेलिजेंसी के बेस पे कमा सकते हैं, क्योंकि बुध है तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी तो हो ही, इंटेलिजेंट तो ये लोग होते ही हैं। लेकिन जब इनको जो नेम एंड फेम चाहिए, चाहे वो बेस इनका जॉब प्रोफेशन हो सकता है या इनकी नॉलेज हो सकती है, इनका क्रेज, ये हमेशा इतने क्रेजी होते हैं अपने काम के लिए कि हमेशा एक्टिव होते हैं। आप इनसे 24 आवर्स काम करवा लीजिए, 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं काम के लिए, कभी भी इनमें आलस बहुत कम देखने के लिए मिलता है। जो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं वे स्त्रियों के मामले में थोड़ा चंचल मन होता है, के आदत के होते हैं, क्योंकि ये मोस्टली प्रोफेशन के मामले में घर से बाहर भी रहते हैं, अपने हार्ड वर्क एंड क्रेज के बलबूते पर ये संपत्ति भी अर्जित कर ही लेते हैं लाइफ में। ड्रिंक करने की भी इनको कहीं ना कहीं आदत होती है, क्योंकि मैंने बोला वीनस है तो कहीं ना कहीं इसी क्वालिटीज़ आपको, जब क्योंकि शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ड्रिंक करने के भी हैबिट होते हैं। तो जब ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं थोड़े से ये निर्दयी नेचर के हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो बोलने का ढंग डिपेंड करता है कि कहीं ना कहीं जल्दी से ये काइंड हार्टेड तो है, लेकिन कहीं ना, या नीचे समझ लिए कि दूसरों की प्रोग्रेस देख के भी इनके मन में कहीं ना कहीं जेलस फील होती है। चाहे वो आप कुछ भी समझ लीजिए, चाहे इनका नेचर समझिए या इनका कंपटीशन एंड स्ट्रगल इनकी लाइफ में होता रहता है, तो इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं ईर्ष्यालु नेचर के हो सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने काम में अपने हाथों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। मोस्टली ऐसे लोग कंप्यूटर लाइन्स में, इंजीनियर लाइन्स में या फिर ज्वेलर्स का काम करते हैं। मोस्टली जो सर्जन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस नक्षत्र से रूल कर रहे होते हैं, क्योंकि सर्जरी में भी आपके हाथों का, औजारों का काम होता है। तो नेक्स्ट बात है, कहीं ना कहीं ऐसे लोग हस्ता नक्षत्र पे होते हैं। तो आपको अगर आपकी कुंडली में ये पढ़े लिखे तो होते ही, ये पढ़े लिखे होने के साथ साथ इनमें वाक्य पटुता आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये सामने वाले के साथ इतना मीठे बयान से व्यवहार करते हैं, नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं, तो सामने वाले को पता ही नहीं होता कि ये क्या कर जाएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने बोला कि एक ईर्ष्यालु नेचर कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर इनकी कुंडली में बुध यानी कि चंद्रमा की और बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो गज केसरी योग बन जाता है। तो ऐसे लोगों को व्यक्तित्व के बहुत धनी होते हैं, लाइफ में बहुत पैसा मान सम्मान कमाते हैं,
ये लोग कहीं ना कहीं अगर इनका चंद्रमा और शुक्र की युति अच्छी है तो ये सौंदर्य प्रेमी, रसिक स्वभाव वाले और काम और कला में निपुण होते हैं। ये लोग अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि हस्ता नक्षत्र वाले मोस्टली बिजनेस करते हैं या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं या डॉक्टर या फिर ज्वेलर्स का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सब हाथों को रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो ये हस्ता नक्षत्र की क्वालिटीज मैंने आपको बताई है कि हस्ता नक्षत्र में जो लोग होते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है। देखिए, वैसे तो हर नक्षत्र की हर एक अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, लेकिन हम इनकी क्वालिटीज के आधार पर ही हम इनके बारे में अगर कुछ जान पाते हैं तो हमें बहुत ही ईजिली हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो प्लीज़ मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कॉल करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। देखिए, समय ऐसा है, बहुत ही क्रिटिकल है। घर से जाना भी ज़रूरी है और नहीं जाना भी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका अपने घर से जाना ज़रूरी है, देखिए, मजबूरी होती है परिवार के मेंबर्स की जो जॉब करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि अगर वो जाएंगे नहीं, कमा के नहीं लाएंगे तो अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाएंगे। मोस्टली लोग फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर पे करके ये सब लिख भी रहे हैं कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन आप कमाएंगे जब जीवित रहेंगे तभी तो आप कमाएंगे भी ना। आपके साथ आपका परिवार जुड़ा है, तो प्लीज अपने लिए नहीं, अपने परिवार के बारे में सोच समझ के कदम घर से बाहर निकालिए। अगर जरूरत है तो जाइए, नहीं जरूरत है तो घर में सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपकी खुशियां आपके साथ आपका परिवार की खुशियां हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आपका परिवार पीछे से डिस्टर्ब होता है। तो प्लीज लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। अगर जरूरी है तो घर से बाहर निकलिए, वरना अपने घर में सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। जय माता दी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता।